जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। जैसा कि माघ पूर्णिमा का महापर्व आ रहा है और माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व होता है, लेकिन इस वर्ष तो हमारा परम सौभाग्य है कि महाकुंभ का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जो कि 144 साल बाद आ रहा है। तो यदि आपको समय मिलता है तो महाकुंभ में जाकर स्नान अवश्य करें, इस पर्व का आनंद अवश्य उठाएं, अपने पुण्यों को प्राप्त करें। अब बात करते हैं कि ये जो माघ पूर्णिमा है ये कौन से दिन मनाई जाएगी, किस दिन स्नान किया जाएगा, व्रत किया जाएगा, दान किया जाएगा। क्योंकि लोगों में भ्रांति है कि 11 तारीख को भी है माघ पूर्णिमा और 12 तारीख की भी है। तो उसके लिए अब मैं बता रही हूँ आपको, 11 तारीख को माघ पूर्णिमा का जो प्रारंभ है वो होगा शाम को 6:57 पर, और जिसका समापन होगा 12 तारीख को शाम को 7:21 पर। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, जो वैदिक धर्म है उसमें पंचांग के हिसाब से हमेशा उदया तिथि में ही कोई भी व्रत त्यौहार किया जाता है। कोई भी त्यौहार जो होता है ना, उसकी जो पूजा विधि होती है वो उदया तिथि में की जाती है। तो इसलिए 12 तारीख को बुधवार को ही माघी पूर्णिमा की पूजा की जाएगी, स्नान किया जाएगा, दान किया जाएगा। तब बात आती है कि इस दिन हम क्या करें। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर हमें नदियों में, पवित्र नदियों में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्नान करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि हम नहीं जा पा रहे हैं, बीमार हैं या हमारे साथ कोई मजबूरी है, तो हम क्या करें? तो आपका जो स्नान का जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। लेकिन उसकी सही विधि क्या है कि पहले आप स्नान कर लीजिए, क्योंकि गंगा जल इतना सारा हमें वेस्ट नहीं करना है। स्नान कर लीजिए, उसके बाद एक पात्र में पहले से ही बना के रख लीजिए गंगा जल, और उसके बाद उसमें जल मिश्रित कीजिए और फिर उस जल में थोड़ा सा काले तिल भी मिला लीजिए और उस जल को आखिरी में अपने ऊपर डाल लीजिए, जिससे कि वो आपके शरीर पर रहे। वो ऐसा ना हो कि आपने धो लिया और वो चला जाए। तो इस प्रकार से ही स्नान किया जाता है। जब हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं करते तो घर में स्नान करने के लिए पहले आप जो साबुन वगैरह लगाते हैं उससे स्नान कर लीजिए, लेकिन बाद में फिर आप उसी विधि से, जैसे मैंने बताया, आप जल बनाकर रख लीजिए और फिर उसको आखिरी में स्नान कर लीजिए। अब जो आपको सामग्री दान करनी है वो सामग्री भी हमें पहले ही बनाकर तैयार करके रख देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है अमावस्या को, पूर्णिमा को स्नान करने के बाद तुरंत दान किया जाता है, पहले और काम नहीं किए जाते हैं। तो जैसे कि आपको सीधा दान करना है या वस्त्र दान करना है, कुछ भी चीज़ है, रुपए दान करने हैं, जो भी सामान है वो सामान आप पहले ही निकाल के रख लीजिए और दक्षिणा अवश्य रखिएगा। अब बात आती है कि यदि हम इस सामग्री को आज नहीं दे पा रहे हैं पंडित को, तो हम क्या करें? जैसे सुबह हमने मंस दिया, शाम को दे सकते हैं, या हमें शाम को समय नहीं मिला, नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या हम कल दे सकते हैं? दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दी जा सकती सामग्री दान, लेकिन कहते हैं घर में यदि हमारे सामग्री दान की हुई रखी है और जब आप उसको दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी दे रहे हैं तो उसमें थोड़े से पैसे या थोड़ी सी सामग्री बढ़ाकर जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो सूत होता है, यानी कि वो कर्जा हो जाता है आपके ऊपर, क्योंकि आपने दान कर दिया लेकिन फिर भी अपने घर में रखा हुआ है। तो इस प्रकार से उस सामग्री में थोड़ी सी सामग्री बढ़ाकर फिर दान कीजिए। इस दिन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें बिल्कुल भी गलती से दान नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये तो हमें पता होता है स्नान कैसे करना है, दान हमें क्या करना है। भोजन का दान कर सकते हैं, कपड़े का दान कर सकते हैं, रुपए पैसे दान कर सकते हैं, मिठाई दान कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको गलती से भी दान किया तो हमें पुण्य के बदले पाप लगेगा? तो वो है लोहे के बनी सामग्री हमें इस दिन दान नहीं करनी है। चांदी की बनी हुई सामग्री, जैसे बस चांदी के कुछ भी जेवर है, वो भी आपको दान नहीं करना है। काले कपड़े भूल कर भी दान नहीं करने हैं। पूर्णिमा है भाई,
पूर्णिमा को आप श्वेत वस्त्र दान कीजिए, सफ़ेद कपड़े। और इस दिन नमक का दान नहीं किया जाता है। नमक सफ़ेद चीज़ें हो गई, इसीलिए चांदी भी दान नहीं करनी है, क्योंकि चांदी पूर्णिमा के दिन हम अपने लिए लेकर आ सकते हैं, लक्ष्मी माता का प्रतीक है, लेकिन हमें दान नहीं करनी है। काले कपड़े नहीं करने हैं, नमक का दान नहीं करना है, और चाकू, सुई और कैंची, इन सब वस्तुओं को भी हमें किसी को गलती से भी नहीं देना है। अब इस महीने जो माघ मास चल रहा है, कुछ लोगों ने स्नान करने का नियम किया हुआ होता है, कुछ लोगों ने कल्पवास भी किया है कुंभ में रहकर, तो उनका भी जो नियम है वो समाप्त होगा माघ पूर्णिमा वाले दिन। तो इस दिन जब ये नियम आप समाप्त करेंगे, आपने पूरे महीने इस नियम को बड़ी श्रद्धा से, भाव से निभाया है, तो आप इसका उद्यापन जरूर करें। उद्यापन करने के लिए आप अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे कि ब्राह्मणी के आप वस्त्र, भोजन, दक्षिणा, मिठाई, इस प्रकार से दान कर सकते हैं। जूते चप्पल का, इस प्रकार से छाता, ये चीज़ें आप दान में देकर इसको उज्जमन कर सकते हैं। और गौशाला में इस दिन गाय की सेवा करने का बहुत महत्व होता है, तो गौशाला में जाकर गुड़, हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का बहुत महत्व है, तो इसलिए आज के दिन पूर्णिमा को या तो आप कथा सुन लीजिए सत्यनारायण भगवान की, या फिर अपने आप इस कथा को अवश्य पढ़िए, पूजा अवश्य करिए। पूजा नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं पूर्णिमा की, लेकिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं हमारे शरीर से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो हम थोड़ा तो अवश्य ही कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पूजा की जो कार्य हमसे नहीं हो पा रहे हैं, व्रत नहीं हो पा रहे हैं, कोई नियम नहीं हो पा रहा है, नदी सरोवर में नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ कार्य हम बड़ी दक्षिणा नहीं दान नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ छोटा सी सामग्री, जैसे सीधा दान कर दीजिए। भोजन नहीं कर पा रहे दान, वस्त्र दान नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अंगोछा, एक वस्त्र के रूप में एक ब्लाउज पीस, इस तरीके से भी आप दान कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख दीजिए। कुछ सुहाग का सामान भी आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों से भी, ऐसा नहीं है कि हमें बड़ी बड़ी सामग्री से ही दान का फल मिलता है, छोटे छोटे प्रयासों से भी हम अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। अब बात आती है, क्या हम इस दिन बाल धो सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि पूर्णिमा को हम बाल धो सकते हैं, क्योंकि बुधवार है तो बाल तो धोए जा सकते हैं। नहीं, व्रत वाले दिन बाल नहीं धोते हैं, लेकिन यदि आप गंगा नदी में, गंगा जमुना में तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, तब तो आप डुबकी लगाएंगे, तो आपके बाल तो गीले हो ही जाएंगे। सिर की डुबकी लगाएंगे तो सिर गीला होगा ना, तो वो चीज़ गलत नहीं होती है। अगर घर में भी आप सिर पर पानी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन शैम्पू नहीं करना है। मतलब बाल धोने का मतलब हमें सिर पर साबुन नहीं लगाना है, हमें ऐसे ही पूजा करनी है। ये बात क्लियर कर दी मैंने। अब इस दिन जो हम भगवान का भोग बनाएंगे, विष्णु भगवान का, उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालना है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, विष्णु भगवान की, तो इस दिन उनके भोग में तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाएं। इस दिन पूड़ी और खीर जरूर बनाएं अपने भगवान का। आप कोई भी पूजा नहीं करते, लेकिन अपने लड्डू गोपाल जी की जो भी अपने घर में पूजा कर रखी है आपने, उनका भोग खीर पूड़ी से अवश्य लगाएं। अब इस दिन पीपल की पूजा करने का भी बहुत महत्व होता है। जैसे अमावस्या को होता है पीपल की पूजा का महत्व, उसी प्रकार पूर्णिमा पर भी आप यदि दिया जलाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। लेकिन यदि रविवार पड़ता है या मंगलवार पड़ता है तो पीपल वृक्ष को नहीं छुआ जाता है, उनकी पूजा नहीं की जाती, दूर से ही दीपदान कर सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा को बुधवार पड़ रहा है, तो इसलिए इस दिन आप आराम से पूजा कर सकते हैं, दूध से सींच भी सकते हैं। अब बात आती है कि इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। आप चंद्रमा को, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा का पूजन किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो जो चंद्रमा का जो पूजन का समय है, अर्घ देने का समय है, वो है शाम को 6:14 पर। 6:14 पर हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब पूरे दिन स्नान दान पूजा का
जो पूरे दिन पूर्णिमा है उस दिन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि अमृत मुहूर्त जानना है, शुभ मुहूर्त जानना है, किस समय हम पूजा करें जिससे हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो, तो वो समय है स्नान का, शुभ पूजा का, दान करने का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:20 से 6:11 तक। 5 आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दीजिएगा। राधे राधे।